जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमारी यात्रा की शुरुआत करते हुए श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि जो कृष्ण भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में हमेशा श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद बनी रहे। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों कमेंट में जाकर जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर कार्य का एक समय निश्चित है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। जो तुम्हारे लिए है वह उचित समय पर ही तुम्हारे पास आएगा। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही तुम्हारा धर्म है। नसीब और समय का यह खेल जीवन के हर पहलू में देखने को मिलता है। इसे समझने के लिए हमें प्रकृति के नियमों को देखना होगा। सोचिए कि एक बीज को वृक्ष बनने में कितना समय लगता है। बीज को मिट्टी में बोने के बाद पानी, धूप और देखभाल की आवश्यकता होती है। आप चाहे जितना भी जल्दी करें, वह बीज रातों रात पेड़ नहीं बन सकता। उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए। अगर आप उसे जबरदस्ती उगाने की कोशिश करेंगे तो वह नष्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारे जीवन में भी हर चीज का एक समय होता है। जब कोई चीज हमें नहीं मिलती तो इसका यह मतलब नहीं होता कि वह हमारे लिए नहीं बनी। इसका अर्थ केवल इतना होता है कि उसका समय अभी नहीं आया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा दी थी जब वह युद्ध के पहले हताश हो गया था। उन्होंने कहा कि हर कार्य और हर फल का समय तय है। हमारा कर्तव्य है कि हम केवल अपने कर्म करें और फल की चिंता छोड़कर जीवन में जब हम किसी चीज के लिए कोशिश करते हैं और वह तुरंत नहीं मिलती तो हम अधीर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ईश्वर और समय पर भरोसा रखें तो हम देखेंगे कि चीजें में समय अपने सही समय पर हमारे पास आ जाती हैं। उदाहरण के लिए एक किसान को देखिए, वह खेत में बीज बोता है और धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करता है कि फसल उगे। वह जानता है कि फसल को तैयार होने में समय लगेगा। वह अधीर होकर बीज को खोदकर नहीं देखता कि वह उगा या नहीं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जब हमें लगता है कि चीजें हमारे पक्ष में नहीं हो रही हैं, तब भी समय और नसीब पर भरोसा रखना चाहिए। जो चीज हमारे नसीब में है वह चाहे कितनी भी देर हो आपके पास जरूर आएगी। यह स्वीकार करना कि हर चीज अपने सही समय पर होती है मन को शांति देता है। यह हमें अधीरता और चिंता से बचाता है। समय का खेल समझना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्म करें और धैर्य रखें और नसीब पर भरोसा रखें। जब सही समय आएगा तो नसीब खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म ही जीवन का आधार है। जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। नसीब कोई पहले से तय चीज नहीं है। यह तुम्हारे प्रयासों और कर्मों से ही निश्चित होता है। इसलिए सदैव धर्मयुक्त और सही कर्म करो। नसीब और कर्म का यह संबंध बेहद गहरा और सरल है। बहुत से लोग नसीब को एक ऐसी शक्ति मानते हैं जो पहले से लिखी हुई है और जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि नसीब कोई स्थायी लिखावट नहीं है। यह हमारे कर्मों का परिणाम है। जब आप सही दिशा में ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो नसीब खुद ब खुद आपके पक्ष में काम करने लगता है। सोचिए कि एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा है और यह सोचता है कि अगर आपके नसीब में है तो नदी उसे पार करा देगी। लेकिन यह कैसे संभव होगा? जब तक वह खुद नाव बनाएगा, मेहनत करेगा और उसे खेल कर नदी पार नहीं करेगा, तब तक वह उस पार नहीं पहुंच सकता। नसीब तो केवल आपकी मेहनत का उत्तर है। बिना कर्म किए नसीब कुछ नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को ही जीवन का मूल मंत्र बताया है। वे कहते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं वह एक बीज के समान है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होगा।
यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका नतीजा भी वैसा ही होगा। इसलिए नसीब को दोष देने या उस पर निर्भर रहने से बेहतर है कि आप अपने कर्मों को सुधारें। एक किसान का उदाहरण लें। वह जमीन तैयार करता है, बीज बोता है और उसकी देखभाल करता है। अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो फसल नहीं उगेगी। यही कर्म का प्रभाव है। किसान अपने कर्मों से ही अपने नसीब को बदलता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी जो हमें चाहिए उसे पाने के लिए प्रयास करना जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि किस्मत ने उनके साथ अन्याय किया, लेकिन सच्चाई यह है कि नसीब वही देता है जो हमने अपने कर्मों से अर्जित किया है। अगर आप मेहनत से पढ़ाई नहीं करेंगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर आने की उम्मीद करना गलत होगा। अगर आप समय पर बीज नहीं बोएंगे तो फसल कैसे उगेगी। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अच्छे कर्म केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तो यह न केवल आपके नसीब को सुधारता है बल्कि आपकी आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाता है। इसलिए जीवन में जब भी आपको लगे कि नसीब आपके साथ नहीं है तो अपने कर्मों को देखिए। ईश्वर ने आपको कर्म करने की शक्ति दी है और यही शक्ति आपके नसीब को बदल सकती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म ही सब कुछ है। नसीब आपके कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जब आप अपने कर्म सुधारते हैं तो नसीब खुद ही आपके जीवन को बदल देता है। इस गूढ़ सत्य को समझने के लिए बस इतना याद रखें कि नसीब कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह आपके अपने हाथों में है। सही दिशा में कर्म करें और आपका नसीब आपके पक्ष में होगा। यही भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीय शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय और धैर्य ही वह दो साधन है जो हर व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जिस प्रकार पानी में बड़ा तेज समय पाकर वृक्ष बनता है, उसी प्रकार धैर्य के साथ किया गया कर्म व्यक्ति को उसके अधिकारों तक ले जाता है। धैर्य जीवन का सबसे अनमोल गुण है। इसे समझने के लिए एक कहानी को याद करें। एक राजा था जो बहुत ही अधीर स्वभाव का था। वह चाहता था कि उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो। एक दिन उसने अपने राजकुमार को एक पौधा दिया और कहा, मैं चाहता हूँ कि यह पौधा जल्दी से बड़ा हो जाए ताकि मैं इसका फल खा सकूं। राजकुमार ने पौधे की पूरी देखभाल की, लेकिन राजा हर दिन अधीर होकर पूछता, यह बड़ा क्यों नहीं हुआ। राजकुमार ने धैर्य पूर्वक जवाब दिया, पिताजी, समय मांगता है, इसे पानी, धूप और देखभाल चाहिए। इसे बड़ा होने का मौका दे। लेकिन राजा ने अपनी अधीरता में पौधे को उखाड़ दिया और कहा, यह काम का नहीं। उस पौधे को उखाड़ने के बाद राजा को पछतावा हुआ, क्योंकि उसे समझ में आया कि बिना धैर्य के वह कभी इसका फल नहीं खा सकेगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जो चीज हमारी है वह सही समय पर ही हमें मिलेगी। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं बल्कि उस दौरान खुद को तैयार करना है। सोचिए, अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आप खाली बैठकर इंतजार करेंगे? नहीं ना, आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने धैर्य के साथ उस चीज के करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि धैर्य के साथ विश्वास होना जरूरी है। विश्वास की जो भी बात हो रही है वह आपके भले के लिए हो रहा है। एक माँ को देखिए जो अपने बच्चे को जन्म देती है। वह 9 महीने तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करती है, दर्द सहती है, लेकिन उसे भरोसा होता है कि इस प्रतीक्षा के बाद जीवन में एक नया प्रकाश आएगा। और हमें प्रतीक्षा भी हमें धैर्य का पाठ पढ़ाती है। एक नदी को देखिए, वह बिना जल्दबाजी किए अपने रास्ते पर बहती है। वह चट्टानों से टकराती है, बाधाओं को पार करती है, लेकिन धैर्य रखती है, क्योंकि उसे पता है कि अंततः वह समुद्र में पहुंच जाएगी। धैर्य का असली मतलब यह है कि जब तक आपको वह चीज ना मिले जिसका आपको इंतजार हो रहा है, तब तक आप खुद को मजबूत बनाते रहें। यह समझे कि इंतजार का समय केवल एक ठहराव नहीं बल्कि यह खुद को बेहतर बनाने का समय है।
श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन में गहराई से देखने की दृष्टि देता है। वे सिखाते हैं कि धैर्य के बिना सफलता का स्वाद फीका होता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि चीजें आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो बस यह सोचे कि सही समय आने पर सब ठीक होगा। धैर्य रखिए और जीवन को बहने दीजिए। जो आपका है वह आपको अवश्य मिलेगा, और जब मिलेगा तो वह आपके लिए सबसे सही समय होगा। यही श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो भी घटित होता है वह किसी न किसी उद्देश्य से होता है। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जाती है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। इसे समझना और स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह बिना किसी कारण के नहीं होता। हर चीज का एक गहरा मकसद छिपा होता है जिसे हम तुरंत समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या नसीब हमें धोखा दे रही है, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझते हैं कि वह घटना हमारे भले के लिए थी। यह बात हमें एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझनी चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान का घोड़ा भाग गया। किसान के पड़ोसी उससे सहानुभूति जताते आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा नसीब खराब है। किसान ने शांत स्वर में कहा, जो हुआ वह मेरे भले के लिए हुआ। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा जंगल से वापस आया और अपने साथ कई जंगली घोड़े भी लाया। अब किसान का अस्तबल भर गया। पड़ोसी फिर आए और बोले, यह तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है। किसान ने फिर कहा, जो हुआ वह मेरे भले के लिए है। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन घोड़ों में से एक पर सवारी करते गिर गया और उसकी टांग टूट गई। पड़ोसी फिर आए और दुख जताने लगे, लेकिन किसान ने वही कहा, जो हुआ वह मेरे भले के लिए ही होगा। समय बीतता गया। कुछ हफ्तों बाद उस राज्य में युद्ध छिड़ गया और सभी युवकों को सेना में शामिल होने के लिए बुला लिया गया। किसान का बेटा अपनी टूटी टांग के कारण बच गया। अब पड़ोसी किसान की बात का महत्व समझने लगे। हर चीज का अपना मकसद होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नसीब में जो लिखा होता है वह ईश्वर के बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं कि हर घटना एक गहरी योजना का हिस्सा है। जब अर्जुन युद्ध में शामिल होने को लेकर दुविधा में था, तो कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य लड़ना है। इस युद्ध का परिणाम ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा, वह हमेशा तुम्हारे हित में होगा। हमें भी यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे अनुभवों को समृद्ध करने के लिए होता है। हो सकता है कि वर्तमान में हमें किसी घटना का मकसद समझ में न आए, लेकिन समय के साथ उसका महत्व स्पष्ट हो जाता है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। अतः जो लिखा है उसे स्वीकार करना सीखें। यह समझे कि हर चीज का अपना समय और मकसद होता है। जब आप इसे अपनाओगे तो जीवन में संतोष और शांति का अनुभव करेंगे। यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है। जीवन का हर क्षण अपने आप में एक अनमोल उपहार है, जिसे सही दृष्टि से देखना जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि जो बीत गया वही सब कुछ था, लेकिन सच्चाई यह है कि हर नया पल एक नई शुरुआत का संभावना लेकर आता है। यदि हम वर्तमान में जीना सीख लें तो अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के प्रवाह को रोकने की कोशिश करना उस नदी को रोकने जैसा है जो अपनी दिशा में निरंतर बह रही हो। हम चाहें तो इस प्रवाह के साथ कदम मिला सकते हैं और नई संभावनाओं की ओर बढ़ सकते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे पार करने का साहस ही हमें आगे ले जाता है। जो लोग अपने अतीत को लेकर दुखी रहते हैं वे अक्सर अपने वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करते हैं। जीवन हमें सिखाता है कि अतीत से सबक लें, लेकिन उसे पकड़कर ना बैठें। बीता हुआ कल सिर्फ अनुभव देने के लिए है, लेकिन नया कल हमारे प्रयासों और दृष्टिकोण से बनता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम जीवन की दौड़ में बहुत पीछे छूट गए हैं, लेकिन असलियत यह है कि दौड़ में बने रहना ही सबसे बड़ी जीत है। जो थक कर बैठ गया
उसके लिए मंजिल की संभावना खत्म हो जाती है। निरंतर प्रयास करने वाला ही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाता है। जीवन एक शिक्षक की तरह है जो बिना शब्दों के हमें सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। इसके हर पल में कोई ना कोई सीख छिपी होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे ग्रहण करें। अगर हम ध्यान दें तो हर परिस्थिति हमें मजबूत बनने का मौका देती है। हर नया दिन एक खाली पन्ने की तरह है जिसे आप अपनी इच्छाओं और प्रयासों से लिख सकते हैं। जो लोग अपने बीते दिनों के दर्द और असफलताओं को छोड़कर आगे बढ़ते हैं वही अपनी कहानी को शानदार बना पाते हैं। कठिन दौर किसी परीक्षा से कम नहीं होता, लेकिन यह हमें हमारे असली सामर्थ्य से परिचित कराता है। जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा है तो खुद पर यकीन करना आसान होता है। असली चुनौती तब होती है जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों। यहीं से हमारी असली शक्ति को उजागर करता है। जो लोग अपनी परिस्थितियों के आगे हार मान लेते हैं वह अक्सर अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में डटे रहते हैं वे धीरे धीरे सही रास्ता खोज लेते हैं। हार जीत का फैसला आपकी सोच और आपके प्रयासों पर निर्भर करता है। जीवन का हर मोड़ हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। जब भी कोई कठिनाई सामने आती है तो यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर देती है। यदि हम हर चुनौती को अवसर के रूप में देखें तो जीवन खुद ब खुद सफलता असफलता सभी चीजें बदलती रहती है। इसलिए जो व्यक्ति इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है और परिस्थिति के अनुसार अपने कदम उठाता है वही सच्चे मायने में जीवन का आनंद ले सकता है। हर गिरावट हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली मतलब क्या है। जब तक हम गिरते नहीं तब तक उठने की शक्ति का एहसास नहीं होता। इसलिए असफलताओं से घबराने की बजाय उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाना चाहिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है और इसी वजह से तुलना करना व्यर्थ है। दूसरों से बेहतर बनने की बजाय अगर हम अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करें तो जीवन में संतोष और सफलता दोनों मिलते हैं। जीवन की खूबसूरती इसमें है कि यह हमें हर पल नया अवसर देता है। यह हमारे ऊपर है कि हम उन अवसरों को पहचानें और उनका उपयोग करें। जो लोग समय रहते इसका फायदा उठाते हैं वे अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। हर कठिनाई हमें तोड़ने के लिए नहीं आती बल्कि यह हमें मजबूत और समझदार बनाने का साधन होती है। जो लोग इसे समझते हैं वे जीवन की हर परिस्थिति में अपनी राह बना लेते हैं। जीवन में सब कुछ अपने समय पर ही होता है। जल्दीबाजी या चिंता करने से नहीं बल्कि धैर्य रखना और सही समय पर सही निर्णय लेना ही सच्ची समझदारी है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अतीत की गलतियां हमें सिखाने के लिए होती हैं कि भविष्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर रात के बाद सुबह आती है और मुश्किल के बाद राहत। जीवन का यही नियम है, कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो लोग अपने संघर्षों को गहराई से समझते हैं वे न केवल उनसे बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं बल्कि औरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। जीवन हमेशा एक नई शुरुआत का मौका देती है, चाहे कितनी भी गलतियां हुई या कितनी भी असफलताएं मिली हो। हर नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। इसे पहचानने और इसे अपनाने का साहस करना चाहिए। जीवन का हर पल एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे अपनाते हैं। अगर हम इस पल को खो देते हैं तो भविष्य में केवल पछतावा ही रह जाता है। हर दौर बदलता है और यही जीवन की खूबसूरती है। जिस तरह धूप के बाद छांव आती है वैसे ही कठिनाइयों के बाद सफलता भी हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है। हर व्यक्ति की सफर अलग होती है। किसी के लिए जो आज मुश्किल है वह कल आसान हो सकता है। इसलिए दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दें। जैसे मिट्टी को तपन से मजबूत ईंट में बदला जा सकता है वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें निखारने के लिए आती हैं। यह हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। जो बीत गया वह केवल अनुभव है, लेकिन जो आ रहा है वह हमारे निर्णयों और मेहनत का परिणाम होगा। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन रुक गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर रुकावट एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। बस हमें उस दिशा को पहचानने की जरूरत है। जीवन में जो हो गया उस पर रोने से बेहतर है
जो बचा है उसकी कदर करें। हर पल कीमती है और हर क्षण नई संभावनाओं से भरा हुआ है। कठिनाइयां हमारे जीवन के अध्याय हैं, लेकिन वे पूरी कहानी नहीं होती। हर अध्याय हमें सिखाते हैं और आगे बढ़ाने के लिए आता है। जब तक हम अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ते, तब तक हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं होता। चुनौतियां हमें अपनी ताकत पहचानने का सबसे बड़ा अवसर देती हैं। जीवन में रुकावटें केवल हमारी सहन शक्ति को परखने के लिए आती हैं। हमें यह सिखाती है कि अगर हम हार नहीं मानते तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। हर गिरावट हमें एक नई ऊंचाई तक पहुंचने का मौका देती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके को कैसे पहचानें। जैसे एक पेड़ को फल देने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए हमें प्रतीक्षा और मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग समय के साथ कदम मिलाते हैं, वे ही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाते हैं। ठहराव कभी समाधान नहीं हो सकता। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह हमें बेहतर बनाने के लिए होता है। यहाँ तक कि कठिनाइयां भी हमें सिखाती है कि हमें खुद को मजबूत कैसे बनाना है। हर इंसान को एक उद्देश्य के साथ भेजा गया है और अपने उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जीवन का हर पल एक अध्याय की तरह है जिसे हम लिखते जा रहे हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस अध्याय को कैसा बनाते हैं। बीते हुए पलों को कोसने से बेहतर है आने वाले पलों का स्वागत करें। जो समय चला गया वह लौटकर नहीं आता, लेकिन जो समय हमारे पास है वह हमें अनगिनत संभावनाओं से भर सकता है। हर गिरावट हमें यह एहसास कराती है कि जीवन में असफलता का भी एक मकसद होता है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने अंदर की ताकत को पहचानें। गिरना बुरा नहीं, लेकिन गिरकर उठने का साहस ना करना सबसे बड़ी हार है। हर असफलता एक नई शुरुआत का अवसर है, लेकिन जैसे एक पतझड़ के बाद पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है, वैसे ही जीवन में हर कठिनाई के बाद खुशी और सफलता का दौर आता है। जरूरत है तो बस उस कठिन समय में धैर्य बनाए रखना कि जो व्यक्ति इंतजार करता है और सहनशीलता रखना सीख लेता है, वह जीवन के हर संघर्ष को जीत सकता है। जब हम अपने अतीत में उलझे रहते हैं तो वर्तमान के अनमोल क्षणों को खो देते हैं। जीवन हमें हर दिन एक नया मौका देता है कि हम अपने अतीत की गलतियों को सुधारें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। जो लोग वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं वही असल में जीवन का आनंद लेते हैं। कभी कभी जीवन हमें उस रास्ते पर ले जाता है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं होती। यह रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन अंततः हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बने होते हैं। विश्वास रखें और चलते रहें, क्योंकि जो रुक जाता है वह अपनी संभावनाओं को खत्म कर देता है। हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, लेकिन हम पर निर्भर करता है कि हम उस बदलाव को किस नजरिए से देखते हैं। जो लोग हर परिस्थिति को सीखने और बढ़ने का अवसर मानते हैं, वे ही अपने जीवन को सही मायने में सार्थक बना पाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह हमेशा बेहतर बनने का मौका देता है। कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर हम हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ करें तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। जो लोग अपने डर और संदेह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं, वे जीवन में अद्भुत ऊंचाइयों को छूते हैं। डर केवल हमें सीमित करता है, लेकिन साहस हमें नई संभावनाओं तक ले जाता है। अपने डर का सामना करें और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखें। जीवन एक यात्रा है जिसमें नई मोड़ और उतराव चढ़ाव आते हैं, लेकिन इस यात्रा की खूबसूरती उन अनुभवों में है जो हमें हर कदम पर सीखने और बढ़ने का अवसर देते हैं। अपनी यात्रा का आनंद लें और हर अनुभव को अपनाएं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें सबसे अधिक धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। जो लोग कठिन समय में हार नहीं मानते हैं, वे ही अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू पाते हैं। हर परेशानी के साथ एक समाधान भी आता है, हमें बस उस समाधान को ढूंढने की जरूरत होती है। जो लोग हर समस्या को एक चुनौती के रूप में लेते हैं, वे जीवन में न केवल सफल होते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। हर चीज बदलती है और यही परिवर्तन हमें नए अवसर देता है।
कठिन समय बीत जाएगा, लेकिन इसके बाद जो आएगा वह आपकी मेहनत और विश्वास पर निर्भर करेगा। जो लोग हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखते हैं वे जीवन में सबसे ज्यादा सुखी रहते हैं। संतुलन जीवन का सबसे बड़ा गुण है। अगर हम इसे सीख लें तो जीवन की कोई भी कठिनाई हमें प्रभावित नहीं कर सकती। कभी कभी हमें लगता है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन यह जीवन का तरीका है हमें सिखाने का। हर रास्ता कुछ नया सिखाता है। अगर हम उन सीखों को समझे तो हर रास्ता हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। हर व्यक्ति का जीवन एक कहानी है जिसे वह खुद लिखता है। अपनी कहानी को शानदार बनाने के लिए अपनी हर गलती से सीखें, हर मौके को अपनाएं और हर परिस्थिति का डटकर सामना करें। यही जीवन का असली सार है। जीवन के हर क्षण में सुंदरता छिपी हुई है, लेकिन उसे देखने के लिए सही नजरिया चाहिए। अगर हम परिस्थिति से कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें, अगर हम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें तो जीवन हमें कभी निराश नहीं करेगा। हर सफलता के पीछे कठिन परिश्रम और धैर्य की कहानी होती है। जो लोग सफलता को आसानी से पाना चाहते हैं वे अक्सर निराश हो जाते हैं, लेकिन जो लोग मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं वे असल में अपने सपनों को साकार करते हैं। जीवन में जो चीजें हमारे नियंत्रण में थी उन्हें लेकर परेशान होने से बेहतर है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें हम बदल सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन यह समय हमें हमारी असली क्षमता का एहसास कराती है। जो लोग इस समय को सकारात्मक रूप से अपनाते हैं वे न केवल खुद को बदलते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा भी बनते हैं। जीवन के रास्ते हमेशा एक जैसे नहीं होते। कभी यह रास्ते सरल होते हैं, कभी कठिन। जो लोग हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करते हैं वे अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि पाते हैं। लेकिन समय हमें केवल हमारी ताकत को पहचानने का अवसर देता है। जब भी आपको लगे कि सब खत्म हो रहा है, वही पल होता है नई शुरुआत का। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ ठहर सा जाता है। केवल जीवन हमें ठहरने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए दिया गया है। समय चाहे जैसा भी हो, अगर हम अपने प्रयास जारी रखें तो हर अंधेरा एक उजाले में बदल सकता है। संघर्ष का अंत हमेशा सफलता ही होती है। जैसे एक किसान हर मौसम की परवाह किए बिना अपनी फसल की देखभाल करता है, वैसे ही हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि कठिनाइयां हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करें, लेकिन धैर्य और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हर दिन हमारे पास कुछ नया करने का अवसर लेकर आता है। बीता हुआ कल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज का दिन पूरी तरह हमारा है। इसे बेहतर बनाने के लिए हमें हर पल को पूरी ऊर्जा के साथ जीना चाहिए। हर खुशी और दुख का जीवन में एक उद्देश्य होता है। खुशी हमें संतुष्टि देती है और दुख हमें सिखाता है कि कैसे खुद को मजबूत बनाया जाए। जो लोग इन दोनों को समझते हैं और स्वीकार करते हैं वे जीवन में संतुलन बनाए रखने में सफल होते हैं। जीवन का हर अनुभव हमें बेहतर इंसान बनने का मौका देता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा जीवन रुक गया, लेकिन यही ठहराव हमें आत्ममंथन करने का अवसर देता है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो हमें अपने मंजिल का रास्ता साफ नजर आने लगता है। जीवन की गहराई को समझने के लिए क्या ठहराव जरूरी है। जैसे एक नाविक अपने नाव को हर तूफान से सुरक्षित निकालता है, वैसे ही हमें अपने जीवन की नाव को हर कठिन परिस्थिति में संभालना आना चाहिए। विश्वास, धैर्य और प्रयास की शक्ति से कोई भी तूफान हमें रोक नहीं सकता। हर चुनौती हमें और अधिक मजबूत बनाती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने सपनों तक पहुंचने के लिए रास्ता समझ में नहीं आता, लेकिन चंद्रमा बादलों के पीछे छिपने के बावजूद भी चमकता है। वैसे ही हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। हमारी मेहनत और विश्वास एक दिन रंग जरूर लाएंगे। हर व्यक्ति का जीवन एक किताब की तरह है जिसमें हर दिन एक नया पृष्ठ जुड़ता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन पृष्ठों को कैसे लिखते हैं। अगर हम हर दिन को सकारात्मकता और आशा के साथ जिए तो हमारी कहानी खुद ब खुद बन जाती है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। समय के साथ हर चीज बदलती है। अगर हम आज दुखी हैं तो यह भी बीत जाएगा। जो लोग इस सच्चाई को समझते हैं वे हर कठिनाई में भी उम्मीद का दामन थामे रहते हैं। यही जीवन का असली मंत्र है।
कभी कभी हमें लगता है कि हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, लेकिन यह जीवन का तरीका है हमें धैर्य सिखाने का। जब हम सबसे कठिन समय का सामना करते हैं, तब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। यह समय भी गुजर जाएगा और एक नई सुबह हमारे जीवन में उजाला लेकर आएगी। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे खुद पर संदेह होने लगता है, लेकिन यही समय हमें खुद को पहचानने और क्षमताओं को निखारने का अवसर देती है। अगर हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जैसे एक दीपक अंधकार में भी अपनी रोशनी बिखेरे होता है, वैसे ही हमें अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में अपने उम्मीद की किरण को जलाए रखना चाहिए। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे दूर करने के लिए पर्याप्त होती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो लोग अपने डर और असफलता से लड़ने का साहस रखते हैं, वे ही असल में अपने जीवन को बदल पाते हैं। डर केवल हमारी कल्पना का हिस्सा है। जब हम इसे पार कर जाते हैं, तो हम अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। कभी कभी हमें जीवन में इतनी चुनौतियां दिखाई देती हैं कि हार मानने की सोचने लगते हैं, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि सबसे कठिन पहाड़ ही सबसे खूबसूरत नजारों तक पहुंचाते हैं। हमें अपनी यात्रा पर भरोसा रखना चाहिए। जैसे एक मूर्तिकार एक साधारण पत्थर को अपनी कला से एक खूबसूरत मूर्ति में बदल देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को अपने कर्मों से गढ़ना चाहिए। हर परिस्थिति हमें कुछ नया सीखने और अपनी क्षमताओं को निखारने का अवसर देती है। हर नई सुबह हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारी रात कितनी भी कठिन रही हो, हमें हार नहीं मानना चाहिए। जैसे सूरज हर दिन नई ऊर्जा के साथ उगता है, वैसे ही हमें भी हर दिन एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जीवन में हर चीज का अपना समय होता है। जो लोग समय के साथ धैर्य और मेहनत करते हैं, वे जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धियों को हासिल करते हैं। जल्दबाजी केवल हमें गलतियां करने पर मजबूर करती है। हर बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है। जीवन भी ऐसा ही है, हर दुख के बाद सुख आता है, और अगर हम अपने दुख को सहन करने का साहस रखें, तो हमारे जीवन में खुशियों का रंग भी जरूर आएगा। कभी कभी हमें जीवन में ऐसे रास्तों पर चलना पड़ता है जो अनजाने डरावने होते हैं, लेकिन यही रास्ते हमारी असली मंजिल तक ले जाते हैं। विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें और अपनी मंजिल पर नजर बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति केवल नसीब पर निर्भर रहता है और कर्म नहीं करता, वह अपने जीवन का उद्देश्य खो देता है। संघर्ष के बिना नसीब का दरवाजा कभी नहीं खुलता। इसलिए कर्म करो और फल की चिंता मत करो। संघर्ष और नसीब का गहरा रिश्ता है, यह समझने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता के उस प्रसंग को याद करना चाहिए जब अर्जुन अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई से घबराकर युद्ध करने से मना कर देते हैं। वे अपने नसीब को कोसते हैं और कहते हैं कि यह सब उनके लिए बहुत कठिन है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यदि वह केवल अपने भाग्य पर निर्भर रहेगा और कर्म नहीं करेगा, तो अपने जीवन का उद्देश्य वह कभी नहीं प्राप्त कर पाएगा। संघर्ष ही वह माध्यम है जिससे नसीब का दरवाजा खुलता है। यह ऐसा ही है जैसे किसी बंद दरवाजे को खोलने के लिए हमें मेहनत से चाबी ढूंढनी पड़ती है। नसीब कोई जादू की छड़ी नहीं है जो बिना मेहनत के आपको सब कुछ दे दे। सोचिए, यदि एक किसान बीज को बो दे, लेकिन उसे पानी देना और देखभाल करना छोड़ दे, तो क्या वह फसल उगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। बीज का नसीब तभी बदलता है जब किसान अपनी मेहनत से उसे खाद, पानी और धूप उपलब्ध कराता है। संघर्ष का अर्थ केवल कठिनाइयों से जूझना नहीं, बल्कि यह उस विश्वास को बनाए रखता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जब हम संघर्ष करते हैं, तो हम अपने नसीब को बदलने की ताकत पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी को ले, अगर वह केवल परीक्षा में अच्छे नतीजों की कामना करे लेकिन पढ़ाई ना करे, तो क्या उसका नसीब उसका साथ देगा? उसे मेहनत करनी होगी, रातों को जागना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा, तभी जाकर उसका नसीब उसके पक्ष में होगा। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि संघर्ष का मतलब केवल बाहरी मेहनत नहीं, यह आपके अंदर की लड़ाई से भी जुड़ा है। अपने डर, आलस्य और असफलता के डर से लड़ना भी एक बड़ा संघर्ष है। जो व्यक्ति इस आंतरिक बाधाओं को पार कर लेता है, वही अपने नसीब को बदलने का सामर्थ्य रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हे अर्जुन, संघर्ष और नसीब का गहरा रिश्ता है। यह समझने के लिए हमें श्रीमद् भगवत गीता के उस प्रसंग को याद करना चाहिए जब अर्जुन ने जीवन का सबसे कठिन लड़ाई से घबराकर युद्ध करने से मना कर देता है। वह अपने नसीब को कोसता है और कहता है कि यह सब उसके लिए बहुत कठिन है। तब श्री कृष्ण उसे समझाया कि यदि वह केवल अपने भाग्य पर निर्भर रहेगा और कर्म नहीं करेगा तो वह अपने जीवन का उद्देश्य कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। संघर्ष ही वह माध्यम है जिससे नसीब का दरवाजा खुलता है। यह ऐसा ही है जैसे किसी बंद दरवाजे को खोलने के लिए हमें मेहनत से चाबी ढूंढनी पड़ती है। नसीब कोई जादू की छड़ी नहीं है जो बिना मेहनत के आपको सब कुछ दे दे। सोचिए, यदि एक किसान बीज तो बो दे लेकिन उसे पानी देना और देखभाल करना छोड़ दे तो क्या वह फसल उगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। बीज का नसीब तभी बदलता है जब किसान अपनी मेहनत से उसे खाद, पानी और धूप उपलब्ध कराता है। संघर्ष का अर्थ है केवल कठिनाइयों से जूझना नहीं, बल्कि यह उस विश्वास को बनाए रखता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अपने जीवन को बदलने की ताकत पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी को ले ले, अगर वह केवल परीक्षा में अच्छे नतीजों की कामना करे लेकिन पढ़ाई ना करे तो उसका नसीब उसका साथ देगा। उसे मेहनत करनी होगी, रातों को जागना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा, तभी जाकर उसका नसीब उसके पक्ष में होगा। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि संघर्ष का मतलब केवल बाहरी मेहनत नहीं, यह आपके अंदर की लड़ाई से भी जुड़ा है। अपने डर, आलस्य और असफलता के डर से लड़ना भी एक बड़ा संघर्ष है। जो व्यक्ति इस आंतरिक बाधाओं को पार कर लेता है वही अपने नसीब को बदलने का सामर्थ्य रखता है। यह बात हमें एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक नाविक है जो अपने नाव को लेकर समुद्र की लहरों से जूझ रहा है। अगर वह नाव को सिर्फ समुद्र की लहरों के साथ छोड़ दे तो वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर वह संघर्ष करता रहे, लहरों को पार करने की कोशिश करता रहे, तो अंत में वह सुरक्षित पहुंचने में सफल होगा। यही संघर्ष है जो हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। संघर्ष और नसीब का यह संबंध हमें जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का उदाहरण ले। जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो उससे पहले वह हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका संघर्ष ही था जिसने उनके नसीब को बदल दिया और उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि नसीब उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपना साथ नहीं छोड़ते। संघर्ष और मेहनत ही वह रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। इसलिए यह सोचकर हाथ पर हाथ धरे मत बैठिए, जो होना है वह अपने आप होगा। नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब और संघर्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना संघर्ष के नसीब का दरवाजा कभी नहीं खुलता। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अपने कर्मों पर भरोसा रखें, संघर्ष को अपनाएं और नसीब अपने आप आपका साथ देगा। यही जीवन का सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू अपनी आत्मा पर विश्वास रख, अपनी राह पर डटे रह। जीवन में हर मोड़ पर कठिनाइयां और संघर्ष आएंगे, लेकिन उन्हें सहन करते हुए अपने उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखना। नतीजों की चिंता छोड़ दे, क्योंकि जो तेरा है वह तुझे मिलेगा। जितना तू खुद पर विश्वास करेगा उतना ही तू जीवन में शांति और सफलता प्राप्त करेगा। हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब कठिनाइयां और निराशा का साम्राज्य बढ़ जाता है। हम महसूस करते हैं कि हमारे पास जो भी है वह किसी कारणवश हमारे नियंत्रण से बाहर है। लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि
हमारे नसीब में जो लिखा है उसे पाने के लिए हमें पहले अपने कर्मों पर विश्वास करना होगा। कठिन समय के बाद ही अच्छे दिन आते हैं और इसका अनुभव हर इंसान को किसी न किसी समय जरूर होता है। आप कल्पना करें, आप एक गहरी घाटी में चल रहे हैं, चारों ओर अंधेरा है, रास्ता नहीं दिख रहा है और आप थक चुके हैं। आपको लगता है कि यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर आप रास्ते पर विश्वास रखते हैं और चलते रहते हैं तो वह अंधेरा खत्म हो जाएगा और एक नया सूरज उगेगा। यही जीवन का सत्य है। कठिन समय के बाद ही अच्छे दिन आते हैं और अगर हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो वह दिन दूर नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वह नतीजों के बारे में चिंता न करे, क्योंकि यदि वह अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं तो परिणाम स्वयं उसके पक्ष में होगा। यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने नसीब पर विश्वास करना चाहिए, चाहे जो भी समय हो, लेकिन हमारे नसीब में जो है वह हमारे भले के लिए ही होता है। अगर हम विश्वास रखते हैं और संघर्ष करते रहते हैं तो हमें वह समय मिलेगा जो हमें चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब हम विश्वास रखते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं। हम इस विश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, एक किसान जो खेत में कठिन मेहनत करता है, वह जानता है बुरा मौसम चाहे जितना भी हो, अगर वह सही समय पर बीज लगाएगा और मेहनत करेगा तो उसे फसल जरूर मिलेगी। उसकी मेहनत और विश्वास ही उसे अच्छे दिनों की ओर ले जाता है। कभी कभी यह कठिनाइयां जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सबक होती हैं। अगर हमें हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखने का हुनर आ जाए तो हम देख सकते हैं कि संघर्ष केवल हमारे भले के लिए था। जैसे कोई पौधा किसी कड़ी धूप के बाद ही बढ़ता है, वैसे ही जीवन में भी हमारी जड़ी बूटी का असर तभी होता है जब हम कठिन समय से गुजरते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हम नसीब पर विश्वास रखें तो हम किसी भी मुसीबत या कठिनाई से घबराए बिना आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास ही वह ताकत है जो हमें हर परिस्थिति में टिके रहने की शक्ति देता है। जब हम अपने नसीब पर भरोसा रखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जो हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम हित में है और हमें हर मुश्किल से निपटने की शक्ति दी जा रही है। इसलिए विश्वास रखिए, कठिन समय के बाद अच्छे दिन जरूर आएंगे। बस हमें अपने नसीब और कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। कृष्ण के इस उपदेश को आत्मसात करें, क्योंकि यही विश्वास हमें जीवन में सफलता और शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। असफलता, जिसे हम अक्सर अपने जीवन का सबसे बड़ा डर मानते हैं, दरअसल जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो हम समझते हैं कि यह हमारी हार है, लेकिन सच में असफलता केवल एक रास्ता है जो हमें हमारे नसीब तक पहुंचने के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में यह उपदेश दिया था कि असफलता को अपनाना और उससे सीखना यही जीवन का सच्चा तरीका है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति केवल सफलता की चाह रखता है वह सच्चे आत्मज्ञान से दूर रहता है। जो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है और केवल अपने कर्म पर विश्वास करता है वह हमेशा सफलता प्राप्त करता है। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत होती है कि यह सिर्फ एक कदम है जो हमें हमारी मंजिल के और करीब ले जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन गिरने से वह हार नहीं मानता। वह बार बार उठता है और प्रयास करता है। यही असफलता और सफलता का सही अर्थ है। असफलता हमें यह सिखाती है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें क्या सुधारने की जरूरत है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि यदि हम किसी कार्य में सफल नहीं हो पाए तो यह शायद हमारे लिए नहीं था, लेकिन असल में असफलता एक संकेत है कि हमें अपनी दिशा बदलने की जरूरत हो सकती है या हमें अपने प्रयासों में और अधिक समर्पण और धैर्य की आवश्यकता है। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमें कभी भी असफलता से
घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमें अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती है। उदाहरण के तौर पर एक कलाकार को ले, जब वह अपनी पहली पेंटिंग बनाता है तो उसे शायद वह पूरी तरह से सही ना लगे, वह अपने प्रयास में असफल महसूस कर सकता है। लेकिन अगर वह उसी असफल पेंटिंग से कुछ नया सीखकर फिर से कोशिश करता है तो वह एक दिन महान कलाकार बन सकता है। असफलता उसके लिए एक सिर्फ संकेत थी, वह अपने कला में सुधार कर सकता है। असफलता के बारे में यह सोच भी महत्वपूर्ण है कि यह हमें अपने भीतर के डर और संकोच को पार करने का अवसर देती है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं और असफल होते हैं तो हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश की? यह आत्ममूल्यांकन हमें अपने प्रयासों में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। असफलता दरअसल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, क्योंकि जब हम बार बार असफल होते हुए भी उठकर चलने की हिम्मत जुटा लेते हैं तो हम समझते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आनी चाहिए, क्योंकि यह हमें मजबूत बनाती है। यही संघर्ष हमें हमारी पूरी क्षमता का एहसास कराता है, जीवन में हमें अगले स्तर पर ले जाता है। असफलता का सामना करना एक प्रक्रिया है जो हमें अधिक साहसी और प्रेरित बनाती है। जब हम असफलता को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम जीवन के प्रति अपनी दृष्टि को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि जीवन केवल सफलता का नाम नहीं है, बल्कि असफलता और संघर्ष के बीच की यात्रा है जो हमें हमारी सच्ची मंजिल तक पहुंचाती है। अंततः हमें यह समझना होगा कि असफलता का मतलब यह नहीं कि हम हार गए हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उस रास्ते पर हैं जो हमें हमारी असली सफलता तक पहुंचाने के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए असफलता से डरे नहीं, उसे एक सीख के रूप में लें और आगे बढ़ते रहें। यही सबसे बड़ी सफलता है। जीवन में समय का मूल्य समझना बेहद जरूरी है, लेकिन जब हम इसका सही उपयोग करने की कला सीखते हैं तब वह हमें अपनी असली क्षमता का एहसास कराता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, वह सिर्फ हमारे कदमों का पीछा करता है। अगर हम समय को अपने उद्देश्य और कर्म में लगाते हैं तो वह हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हम अपनी सबसे बड़ी सफलता पा सकते हैं। समय कभी वापस नहीं आता और जो एक बार गुजर गया वह फिर से लौट कर नहीं आएगा। इसलिए हमें हर पल को जीने का सही तरीका समझना चाहिए। जब हम समय के साथ चलने का निर्णय लेते हैं तो हम न केवल अपने जीवन के मार्ग को साफ करते हैं, बल्कि यह एहसास भी होता है कि हमें क्या करना चाहिए और किस दिशा में बढ़ना चाहिए। समय जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है जो हमें रोज कुछ नया सिखाती है। कई बार हमें समय की कीमत तब समझ में आती है जब हम उसे गंवा चुके होते हैं, लेकिन जब हम समय का सही एहसास करना सीखते हैं तब हम महसूस करते हैं कि समय का हर पल हमारे लिए एक अनमोल उपहार है जो हर किसी के पास समान रूप से मिलता है। लेकिन जो लोग इसका सही इस्तेमाल करते हैं वे जीवन में असल में सफल होते हैं। कभी कभी हमें यह लगता है कि हम समय के साथ नहीं चल रहे हैं, लेकिन असल में समय कभी हमें पीछे नहीं छोड़ता। हम ही अपनी दिशा तय करते हैं। जो लोग समय को एक मित्र के रूप में देखते हैं वे इसे अपने पक्ष में मोड़ने की कला जान जाते हैं। हमारे जीवन में आने वाली हर मुश्किल के साथ समय एक सहायक बनकर खड़ा होता है। वह हमें परिपक्व करता है और जब हम समय की सही महत्ता को समझते हैं तो जीवन की सारी मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। समय हमें सिखाता है कि कभी भी किसी परिस्थिति को स्थायी ना समझें, क्योंकि समय हर परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखता है। समय में वह ताकत है जो हमें हर पल निखारने का मौका देता है। जब हम खुद को सही दिशा में समय के साथ ढालते हैं तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में बढ़ने लगता है। यह हमें आत्मविश्वास और साहस देता है कि हम किसी भी परिस्थिति में खुद को नया रूप दे सकते हैं। समय का हर एक क्षण हमें यह बताता है कि हमें अपनी पूरी शक्ति से जीवन जीने की जरूरत है। समय की समझ हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। हर एक घड़ी जो बीत रहा है वह हमें अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाने का मौका देती है।
समय के साथ हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और हर मुश्किल को अपने जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग समय की कीमत समझते हैं वे कभी नहीं रुकते। वे जानते हैं कि हर दिन एक नया अवसर है और अगर हम उसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो वह हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। समय में छुपी हुई शक्तियों का एहसास करने के बाद हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। समय के खेल में हमें समझना होता है कि वह किसी के साथ पक्षपाती नहीं होता। यह सिर्फ हमारी मेहनत और धैर्य का परिणाम होता है कि हम किस दिशा में जाते हैं। जब हम समय को सही दिशा में लगाते हैं तो वह हमें अपने सपनों के करीब लाता है। हमारे जीवन में समय की भूमिका कभी छोटी नहीं होती। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने निर्णयों पर सच्चाई से विचार करना चाहिए, क्योंकि एक गलत निर्णय समय को और कठिन बना सकता है। लेकिन जब हम सही निर्णय लेते हैं तो समय हमें सही रास्ते पर आगे बढ़ने का मौका देता है। समय के साथ हमें अपने भीतर बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। वह हमें यह बताता है कि हम जितना ज्यादा सोच और कार्यशैली को बदलेंगे उतना ही ज्यादा समय हमें अपने पक्ष में काम करता हुआ दिखेगा। इस तरह से हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। समय हमें यह सिखाता है कि हमें कभी खुद को असफलता के भय में नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि समय का हर पल हमें यह मौका देता है कि हम गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। यही समय की असली शक्ति है जो हमें हर नए अवसर का सामना करने के लिए तैयार करती है। समय का हर पल कुछ नया सिखाता है और यही हमारी सबसे बड़ी शिक्षा है। अगर हम समय के साथ अपनी यात्रा को सही दिशा में चलाते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि पूरे संसार को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए समय के हर क्षण को समझकर जीवन में बदलाव लाना चाहिए। समय यह हमें सिखाता है कि समय हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारा हर एक दिन कितना कीमती है। जो लोग समय को पूरी तरह से अपनाते हैं वे हमेशा खुद को नए आयामों में पाते हैं। जब हम समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हमारी जिंदगी की सारी कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं। जीवन की हर राह पर हमें बदलाव का सामना करना पड़ता है। जो लोग इसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं वे अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। बदलाव हमें न केवल नया सीखने का मौका देता है बल्कि यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करता है। हर पल में कुछ खास छुपा होता है। जब हम उसे पूरी तरह से महसूस करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम हमेशा बड़े कदम उठाएं। छोटे बदलाव भी एक बड़ा फर्क डालते हैं। जब हम अपने हर दिन को पूरी तन्मयता से जीते हैं तो हम न केवल अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं बल्कि अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यह संकल्प भी हमें अपने रास्ते पर कायम रखता है। कठिनाइयों का सामना करना हम सबकी नियति है, लेकिन जब हम उसे अवसर की तरह देखते हैं तो हम खुद को सशक्त महसूस करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता के रास्ते पर चलते हुए हमें यह समझना चाहिए कि हर कदम पर हमें अपने आदर्शों को बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते हैं तो हम सच्ची खुशी और संतुष्टि पाते हैं। जीवन का हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव हमें अपने भीतर की ताकत और साहस को पहचानने का अवसर देता है। हम अपने अनुभवों के साथ ही बड़े और समझदार बनते हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से उबारने में मदद करती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम हर चुनौती का सामना बिना डर के कर सकते हैं। यही आत्मविश्वास हमें सफलता की ओर ले जाता है। हमारे सपने तभी सच होते हैं जब हम उन्हें सच्चे दिल से मानते हैं और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अगर हम सही दिशा में प्रयास करते हैं तो सपने कभी भी दूर नहीं रहते। हमेशा दूसरों की मदद करने से
हम केवल उनका भला नहीं करते बल्कि खुद का भी भला करते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो हमें अंदर से एक शांति और संतुष्टि मिलती है जो हमें कभी नहीं मिलती जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। समय बीतने के साथ हम जीवन के हर पहलू को समझते हैं। यह समझना जरूरी है कि हर चीज का अपना वक्त होता है और जब हम उसे सही समय पर पहचानते हैं तो हम जीवन की सच्ची राह पर चल सकते हैं। जीवन में असफलताओं का सामना करना जरूरी है क्योंकि यही हमें असली सफलता की कीमत समझाता है। अगर हम असफलताओं से नहीं डरते तो हम सफलता के असली अर्थ को जान सकते हैं और उसे सही तरीके से पा सकते हैं। हमें अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखनी चाहिए क्योंकि यही दो गुण हमें सही रास्ते पे चलने की दिशा दिखाते हैं। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। हर क्षण हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है अगर हम इसे सही तरीके से समझें और इसका पूरी तरह से लाभ उठाएं तो हम अपने जीवन को शानदार बना सकते हैं। हमारे द्वारा किए गए प्रयास ही हमें असली संतुष्टि देते हैं। हमें कभी भी अपनी क्षमता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारे भीतर अनगिनत शक्तियां हैं जिन्हें हम तब तक पहचान नहीं सकते जब तक हम उन्हें पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाते। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। यह जरूरी नहीं कि हम हमेशा सही दिशा में चलें। गलती करने से हम सीखते हैं और यही हमारे आत्मविश्वास का हिस्सा बनता है। हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि यह हमें सफलता की ओर ले जाता है। कभी भी किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारी आत्मशक्ति हमें किसी भी परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए तैयार रहती है। हमें बस अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। अगर हम अपने जीवन के हर छोटे बड़े लक्ष्य को ध्यान से देखें और उन्हें हासिल करने के लिए कदम उठाएं तो हम जीवन को नए नजरिए से देख सकते हैं। यही हमें सच्ची संतुष्टि और खुशी देता है। हमारे विचार ही हमारे कर्मों की दिशा तय करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे कार्य भी सकारात्मक दिशा में जाते हैं। यह हमें जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव कराता है। हमें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू को अच्छे से देख सकते हैं। यह आत्मसंपत्ति हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि देती है। कभी भी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। जीवन में हमें हमेशा ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे साथ होते हैं और हमें हर कदम पर समर्थन देते हैं। यह समर्थन हमें जीवन की कठिनाइयों से पार करने के लिए शक्ति देता है। हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। यही सही सोच हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाती है। अगर हम अपने विचारों पर ध्यान दें और उन्हें सकारात्मक दिशा में बदलें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम अपने विचारों को सही दिशा देते हैं तो हमें सफलता की ओर बढ़ने का रास्ता मिलता है। हमें याद रखना चाहिए कि जीवन में बदलाव का स्वागत करना चाहिए क्योंकि जब तक हम बदलाव को नहीं अपनाते तब तक हम अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं सकते। हर बदलाव हमें न केवल कुछ नया सिखाता है बल्कि हमें हमारी असली ताकत का एहसास भी कराता है। यह हमारी यात्रा को और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक बनाता है। जब हम किसी काम में पूरी तन्मयता से जुट जाते हैं तो उसका परिणाम हमारे लिए अत्यंत संतोषजनक होता है। यह केवल हमारी सफलता नहीं बल्कि हमारी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जीवन में सफल होने के लिए जरूरी नहीं कि हमें हमेशा सही रास्ता ही चुनना पड़े, बल्कि यह जरूरी है कि हम जो भी रास्ता चुने उसमें पूरी मेहनत और समर्पण से जुट जाए।
जीवन में हम जिस रास्ते पर चलते हैं वह हमेशा सीधा और सरल नहीं होता। कई बार हमें कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यही रास्ते हमें जिंदगी के असली मजे और सच्ची समझ देते हैं। जब हम इन रास्तों पर चलते हैं तो हमें अपनी असली पहचान और हमारी ताकत का एहसास होता है। यही वह समय होता है जब हम खुद को नए तरीके से देखने लगते हैं और अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों को महसूस करते हैं। हमारे जीवन में आने वाली छोटी छोटी घटनाएं हमें यह सिखाती है कि असली सफलता बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में लगाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यही असली सच्चाई है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कभी कभी हमें अपने जीवन के रुकावट को और समस्याओं को अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम किसी मुश्किल घड़ी में होते हैं तो यह हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यही समय होता है जब हम अपनी सबसे बड़ी ताकत का एहसास करते हैं और मुश्किलों को पार करने का साहस जुटाते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है। जब हम अपने हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू को नए तरीके से देखने लगते हैं। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि हर दिन हमें कुछ नया सिखाने आता है और यही हमें जीवन के हर कठिन मोड़ से पार करने की शक्ति देता है। हमारे जीवन में हर एक पल का एक खास महत्व है। यदि हम इसे समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है। यह हमें और मजबूत बनाता है और हमें हमारे उद्देश्य की ओर एक कदम और बढ़ाता है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन को और भी ज्यादा सार्थक बना सकते हैं। जीवन का हर पल हमें यह समझने का अवसर देता है कि हम असल में क्या चाहते हैं और हमारे उद्देश्य क्या हैं। जब हम इस आत्मचिंतन को करते हैं तो हम अपने भीतर की असली ताकत और संभावनाओं को पहचान सकते हैं। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए हम अपनी पूरी जिंदगी को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। कभी भी किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में हर कदम पर एक नई चुनौती होती है और यही हमें अपनी असली शक्ति का एहसास कराती है। जब हम किसी भी मुश्किल से ना डरते हुए उसे पार करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर है। हम अपने मुश्किलों को अवसर में बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। अपने कार्यों में ईमानदारी और सत्य निष्ठा बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से पूरा करते हैं तो हमें न केवल आत्मसंतुष्टि मिलती है बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यही हमें जीवन के किसी भी कठिन दौर से बाहर निकालने की शक्ति देता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे अपने निर्णयों और कार्यों पर सवाल उठाने का मन करता है। यह समय हमें आत्म-मूल्यांकन करने का अवसर देता है। जब हम अपने कार्यों और विचारों का मूल्यांकन करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कहाँ हमें और प्रयास करने की जरूरत है। जीवन में हर एक कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए क्योंकि हर कदम हमें हमारे उद्देश्य के और करीब ले जाता है। यही विचारशील हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने कदमों को सही दिशा में बढ़ाते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। समय और परिस्थितियां हमें केवल मौका देती है, लेकिन हमारी मेहनत और प्रयास हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर हम अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं और उन्हें ईमानदारी से करते हैं तो हम अपने जीवन के हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यही वह स्थिति है जब हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं।
जब हम अपने आप से सच्चे होते हैं तो हमें कभी भी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। हमारी सत्य निष्ठा और ईमानदारी हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, जो हमें जीवन की हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। यही हमें अपने कार्यों में पूर्णता की ओर मार्गदर्शन करता है। हर दिन नया अवसर लेकर आता है। हमें इस अवसर को स्वीकार करना चाहिए और उसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए। जब हम जीवन के हर क्षण को पूरी तन्मयता से जीते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और खुद को एक नई दिशा दे सकते हैं। यही वह जीवन है जो हमें संतुष्टि और खुशी देता है। जब हम अपने जीवन में आत्मविश्वास रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना बिना डर के कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमें अपने सपनों को साकार करने की शक्ति देता है और हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए और भी दृढ़ होते हैं। यही हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। हमें कभी भी अपने जीवन को सिर्फ एक संघर्ष के रूप में नहीं देखना चाहिए। जब हम अपनी समस्याओं को एक चुनौती के रूप में लेते हैं तो हम खुद को बेहतर बनाने का अवसर पाते हैं। यही वह समय होता है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। जब हम अपने विचारों और कार्यों में स्पष्टता बनाए रखते हैं तो हम अपने उद्देश्य की ओर सरलता से बढ़ सकते हैं। यही स्पष्टता हमें जीवन की हर दिशा में सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। अगर हम सही दिशा में प्रयास करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुमसे खो जाता है वह कभी भी वापस लौट सकता है, क्योंकि सृष्टि का हर तत्व समय और कारणों से जुड़ा होता है। जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हारे पास वापस लौट कर ही रहेगा। हम अक्सर अपनी जिंदगी में ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जब हम कुछ खो देते हैं। यह कोई भी चीज हो सकती है, एक महत्वपूर्ण अवसर, कोई रिश्ता या हमारा आत्मविश्वास। हमें लगता है कि जो खो गया वह अब कभी भी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि नसीब में जो लिखा है वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट आता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है और जो खो गया है वह कभी ना कभी वापस जरूर आएगा। हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन में कुछ चीजें हमें अस्थायी रूप से मिलती हैं। कुछ चीजें हमेशा के लिए, जो चीजें हमारे नसीब में होती हैं वह हमारे पास किसी ना किसी रूप में लौट कर आती है। जैसे समुद्र में जाने के बाद एक नदी फिर से वापस लौट कर आती है। यह प्रकृति का नियम है और यही जीवन का सत्य भी है। जब कोई चीज हमें खोने का अनुभव कराती है तो यह हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण सिखाने का अवसर होती है। उदाहरण के तौर पर किसी रिश्ते में अगर दूरी आ जाती है तो कभी कभी हमें लगता है कि वह रिश्ता हमेशा के लिए खो गया है, लेकिन अगर वह रिश्ता सचमुच हमारे नसीब में था तो वह किसी न किसी रूप में लौट आता है। भले ही समय लगे, कई बार यह लौटने का तरीका बदल सकता है। हो सकता है कि हम उस व्यक्ति से पहले जैसा संबंध ना बना पाए, लेकिन कुछ और सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इसी तरह जब हम किसी महत्वपूर्ण अवसर को खो देते हैं तो हमें लगता है कि अब वह अवसर हमेशा के लिए जा चुका है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कभी न कभी किसी न किसी रूप में वह अवसर फिर से हमारे सामने आएगा। यह हमें सीखने का मौका देता है कि हम अपनी जिंदगी में अवसरों को पहचानें और उसका सही उपयोग कैसे करें। समय का यह खेल भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि जो हम चाहते हैं वह यदि हमसे तुरंत नहीं मिलता तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारे लिए नहीं है। जब उसका समय आएगा वह हमारे पास लौट कर आएगा। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही जो खो गया है वह किसी न किसी रूप में लौट कर आएगा। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। जब कुछ खो जाता है हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो नसीब में है वह कभी ना कभी हमारे पास वापस लौटेगा। हम जितना धैर्य रखें और अपने कर्मों में विश्वास रखें, उतना ही जल्दी हम महसूस करेंगे कि खोई हुई चीजें हमारे पास वापस लौट आई है, लेकिन एक नई समझ और दृष्टिकोण के साथ।
यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। हर खोई हुई चीज की वापसी एक नई शुरुआत होती है जो हमें और भी मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह मेरे द्वारा निर्धारित योजना का हिस्सा है। विश्वास रखो, क्योंकि ईश्वर की योजना हमेशा भले के लिए होती है। हम अक्सर जीवन में कई ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं जो हमें समझ में नहीं आती। कभी हम सोचते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वह गलत है या हम इसके लायक नहीं थे। जब हमारी मेहनत के बावजूद कुछ अच्छा नहीं होता तो हम भ्रमित हो जाते हैं और यह सवाल उठाते हैं कि हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा होता है। ईश्वर की योजना पर विश्वास रखना हमें यह समझने में मदद करता है कि हर परिस्थिति, चाहे वह कठिन हो या आसान, हमारी भलाई के लिए है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो यह जरूरी नहीं कि वह हमारी कमजोरी को दिखाता है, बल्कि यह हमें किसी और दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए होता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बताया कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और परिणामों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी होता है वह हमारी आत्मा की उन्नति के लिए होता है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और उस बीज के अंकुरित होने का इंतजार करता है, वैसे ही हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति के लिए धैर्य रखना चाहिए। कभी कभी हमें तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन जो ईश्वर की योजना है वह हमें समय के साथ समझ में आती है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए समय चाहिए, वैसे ही हमारी मेहनत, हमारे प्रयास और हमारी इच्छा को फल देने के लिए भी समय की आवश्यकता होती है। एक और उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि किसी न किसी चीज को खोना हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है, लेकिन अगर हम अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें तो हमें यह समझ में आता है कि जो कुछ भी खोया वह हमारे लिए जरूरी नहीं था। जो कुछ भी खोने के बाद हमें मिला वह कहीं ज्यादा बेहतर था। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा सबसे बेहतर होती है। भले ही हम उसे समझने में समय लगे, कभी कभी हम अपने जीवन में बहुत कोशिशों के बावजूद इच्छित परिणाम नहीं पाते, लेकिन हमें यह मानना होगा कि हमारे जीवन का हर अनुभव हिस्सा एक उद्देश्य से जुड़ा होता है। जैसे एक कलाकार अपनी कला को हर रोज बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता है और कई बार उसकी कला पहले जैसा नहीं निकलता, लेकिन अंत में वह एक उत्कृष्ट कृति बनाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन की यात्रा भी एक प्रक्रिया है जो हमें हमारी उच्चतम मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार कर रही है। हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी भी परिस्थिति को जब हम ईश्वर की योजना के हिस्से के रूप में देखते हैं तो हम उसे सकारात्मक रूप से स्वीकार कर पाते हैं। यही विश्वास हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ बनाए रखता है, हमारी आत्मा को शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। ईश्वर की योजना पर विश्वास रखने से हमारा दृष्टिकोण बदलता है। हम हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हैं और हर कठिनाई को एक नए अनुभव के रूप में अपनाते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारी जीवन यात्रा के हर पल में कुछ विशेष उद्देश्य है, तो हम बिना किसी डर और निराशा के हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अंत में श्री कृष्ण की उपदेश के अनुसार हमें यह समझना चाहिए कि जो नसीब में है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हमें बस विश्वास रखना चाहिए और जो भी हो रहा है उसे आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि वह हमारी सच्ची भलाई के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दूसरों से तुलना करने का कोई लाभ नहीं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और उसे अपना मार्ग खुद तय करना होता है। जो तुम्हारे नसीब में है वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि दूसरे लोग क्यों ज्यादा खुश हैं, क्यों उनके पास ज्यादा संपत्ति है, या क्यों वे हमसे आगे बढ़ गए। यह तुलना हमें मानसिक रूप से परेशान करती है और कभी कभी हम अपनी मेहनत और सफलता को कमतर समझने लगते हैं।
हम यह भूल जाते हैं कि हर किसी का नसीब, उसकी यात्रा और उसका समय अलग होता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि दूसरों की सफलता या उसके जीवन की परिस्थितियां हमें हमारी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने से रोक नहीं सकती। हर किसी का नसीब और जीवन का रास्ता अलग होता है। जैसे एक नदी का रास्ता और एक पहाड़ का रास्ता अलग होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के अनुभव और रास्ते दूसरों से भिन्न होते हैं। एक नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते में कई बदलाव और बाधाओं से गुजरना पड़ता है। वहीं एक पहाड़ को अपनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अपने ही संघर्ष और रास्ते की आवश्यकता होती है। दूसरों से तुलना करने से हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भुला सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार अगर हम अपनी यात्रा और नसीब पर ध्यान दें तो हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी मेहनत, हमारे प्रयास और हमारे जीवन के हर अनुभव का एक अलग उद्देश्य है। दूसरों से तुलना करने से हमें सिर्फ यह होगा कि हम अपने रास्ते पर चलने में पीछे रह गए, जबकि सच यह है कि हम जो कर रहे हैं वही हमारे लिए सबसे सही है। इसके अलावा हर किसी के संघर्ष, उसके अनुभव और उसके फैसले भी अलग होते हैं। वह व्यक्ति जिस रास्ते से गुजर रहा है वह रास्ता हमें दिखाई नहीं देता। किसी के लिए जो आसान हो सकता है वह हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, और जो हमारे लिए सही है वह दूसरों के लिए गलत हो सकता है। इसलिए अपने तुलना दूसरों से करने से केवल मानसिक तनाव और निराशा होती है। जब हम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारी मेहनत और नसीब का परिणाम है। यह हमें अपने आप पर विश्वास और गर्व महसूस करने का मौका देता है। जैसे एक व्यक्ति का लक्ष्य किसी विशेष स्थान पर पहुंचना होता है, वैसे ही हमारा भी अपना लक्ष्य होता है। यह जरूरी नहीं कि दोनों के लक्ष्य एक जैसे हो। हमारे नसीब में जो लिखा है वही हमें प्राप्त होगा, अगर हम उस पर विश्वास और धैर्य रखते हैं। इसलिए हमें दूसरों की सफलता और उसके रास्ते पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम जितना अपने रास्ते पर ध्यान देंगे उतना ही हमें अपने जीवन के हर अनुभव और सीख से फायदा होगा। हमारा अनुभव हमें हमेशा सही दिशा में ले जाएगा, बस हमें उसका पालन करने के लिए अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी हमें यह समझाया था कि हमें अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए और किसी दूसरों की सफलता को देखकर अपने प्रयासों को कमजोर नहीं करना चाहिए। यह हमें समझना होगा कि हमारी यात्रा हमारी मेहनत और हमारे नसीब के अनुसार ही हमें परिणाम मिलेंगे। यह केवल हमारा विश्वास और धैर्य है जो हमें हमारे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने की यात्रा नहीं बल्कि हर कदम का आनंद लेने का नाम है। तुम्हें अपने कर्म में खुशी और संतोष का अनुभव करना चाहिए। यात्रा ही तुम्हारी सच्ची प्राप्ति है। हम सभी की जिंदगी में एक लक्ष्य होता है, कुछ हासिल करना, कुछ बनाना या कुछ प्राप्त करना। लेकिन क्या हम कभी सोचे हैं कि हमारे जीवन की यात्रा का असली उद्देश्य क्या है? क्या हम अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों का आनंद ले पा रहे हैं, या हम सिर्फ अपनी किसी मंजिल के पीछे दौड़ते रहते हैं, यह सोचते हुए कि जब वह हासिल हो जाएगा तो तब असली खुशी मिलेगी। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन की यात्रा को समझने की एक नई दृष्टि देता है। वे हमें यह बताते हैं कि केवल मंजिल तक पहुंचने की सोच रखना गलत है, क्योंकि असली खुशी यात्रा के हर कदम में छुपी होती है। जीवन के हर पल का अनुभव और हर चुनौती का सामना करने का तरीका ही हमें सच्ची खुशी देता है। जैसे एक किसान अपनी फसल को उगाने के लिए कई महीनों तक मेहनत करता है, हर दिन की प्रक्रिया का आनंद लेता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में हर कदम का मूल्य समझना चाहिए। फसल का परिणाम तो उसे अंत में मिलता है, लेकिन वह हर दिन की मेहनत, धैर्य और काम करने का आनंद ही तो जीवन का हिस्सा बनता है। हमें यह समझना चाहिए कि मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में हमें अपने हर पल को गंवा नहीं देना चाहिए।
यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि जीवन में जो भी हो रहा है उसे संतोष और आस्था के साथ स्वीकार करो। जब हम हर दिन को ईश्वर की कृपा मानकर जीते हैं तो हम अपने हर कर्म को एक पूजा की तरह करते हैं। फिर ना तो किसी तरह की चिंता होती है, ना किसी तरह की पछतावा। हर कदम अपने आप में एक अनुभव बन जाता है और यह अनुभव हमारे भीतर की शांति और खुशी को बढ़ाता है। हमारे नसीब में जो कुछ भी लिखा है वह समय के साथ हमारी यात्रा के हिस्से के रूप में आता है। हम यह सोचते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य केवल नसीब तक पहुंचने का है, तो हम जीवन के असली आनंद से वंचित हो सकते हैं। हम जितना अधिक अपने रास्ते पर चलने का आनंद लेंगे, उतना ही जीवन हमें शांति और संतुष्टि प्रदान करेगा। इसलिए हमें यह समझना होगा कि जीवन का असली उद्देश्य मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने का यात्रा का आनंद लेना है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपने कर्मों को पूरी तरह से समर्पित भाव से करना चाहिए और हर पल को पूरे दिल से जीना चाहिए। जब हम इस सोच के साथ चलते हैं तो न केवल हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी सार्थक और आनंदमय बनाते हैं। अंत में जीवन का असली आनंद यात्रा में ही है। हर दिन, हर कदम और हर अनुभव एक सीख है। अगर हम अपने जीवन को इस तरह से जीते हैं तो हम न केवल अपने नसीब को बेहतर बनाएंगे, बल्कि हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि भी मिलेगी। जीवन में आनंद का अनुभव तब होता है जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। यह रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में वही हमें शांति और संतोष की ओर ले जाता है। जब हम सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन का आधार बनाते हैं तो हर स्थिति में एक अद्भुत सुख का अनुभव होता है। विनम्रता व्यक्ति को भीतर से सशक्त बनाती है। जैसे एक पेड़ जितना अधिक फल देता है उतना ही अधिक झुकता है, वैसे ही जीवन में विनम्र रहना सुख का सच्चा आधार है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के साथ दया और करुणा से पेश आता है वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। रिश्तों की सुंदरता उसके त्याग और स्नेह में छिपी होती है। जो संबंध बिना किसी स्वार्थ के बनाए जाते हैं वही हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं। इन रिश्तों को संभाल कर रखना ही आनंद का सच्चा स्रोत है। प्रेम तब सच्चा होता है जब हम उसमें त्याग और दूसरों की खुशी शामिल होती है। जब हम किसी को देखकर खुद खुश होते हैं तो वही सच्चा आनंद है। यह भाव हमें भीतर से संतोष और आत्मिक शांति प्रदान करता है। भगवान हर किसी के भीतर मौजूद है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और इसे पहचानते हैं तो जीवन की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। यह एहसास हमें अपार आनंद देता है। ध्यान और प्रार्थना आत्मा को शुद्ध करती है। जब मन शांत होता है तो जीवन का हर क्षण आनंद से भर जाता है। ध्यान हमें सिखाता है कि वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। संतोष ही असली धन है। जब हम उस चीज में खुश रहना सीखते हैं जो हमारे पास है तो जीवन सरल और आनंदमय हो जाता है। यह समझ हमें हर परिस्थिति में प्रसन्न बनाए रखती है। प्रकृति के करीब रहना हमें वास्तविक आनंद का अनुभव कराता है। हर पेड़, हर फूल और हर पक्षी हमें सिखाता है कि खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। जब हम इनसे जुड़ते हैं तो हमारे भीतर ऊर्जा और उत्साह जागृत होता है। जीवन को बोझ नहीं, एक उत्सव माने। हर अनुभव से कुछ नया सीखे और उसे अपनाए। यही सोच हमें हर क्षण को आनंद पूर्वक जीने का अवसर देती है। हर क्षण एक नया आकाश लेकर आता है और हर रात के बाद एक नई सुबह। जब हम यह समझ लेते हैं कि अंधकार केवल अगली रोशनी की तैयारी है, तब जीवन का हर कठिन दौर एक नए उजाले की शुरुआत बन जाता है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक हमारा अनुभव है। हर बार जब हम गिरते हैं और फिर खड़े होते हैं, हम अपने आप को थोड़ा और बेहतर बना लेते हैं। यही हमारी ताकत और हमारा अस्तित्व की असली पहचान है। हमेशा याद रखें कि हमारी कठिनाइयां हमारी शक्ति का आईना होती हैं। जब हम उन्हें धैर्य और साहस के साथ पार करते हैं तो हम अपने भीतर छिपी असली ताकत को पहचानते हैं और खुद को नए रूप में देखते हैं। कभी भी अतीत के बोझ को वर्तमान पर हावी होने मत दीजिए।
अतीत आपको सिर्फ सिखाने के लिए है और उसे अपने आज की सुंदरता छीनने का मौका मत दीजिए। जीवन का हर पल आपके लिए एक नई शुरुआत है। हमारे विचार हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में बदल जाता है। विचार ही हमारे भाग्य को आकार देते हैं। जीवन एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। इसका प्रवाह कभी कभी तेज होता है और कभी धीमा, लेकिन यह हमें सिखाता है कि चाहे हालात कैसे भी हो, आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। यही जीवन का सार है। हर व्यक्ति के जीवन में वह क्षण आते हैं जब उसे लगे कि सब कुछ थम गया, लेकिन यही वह पल होते हैं जब सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे भीतर होता है। हमें इन पलों को अपने नए रूप की शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। हमेशा यह समझे कि हर कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। जीवन हमें जितनी भी चुनौतियां देता है वह हमें उससे ज्यादा कहीं अधिक ताकत और अनुभव भी प्रदान करता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने कदमों को सही दिशा में बढ़ाते हैं तो देर सवेर हमें अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। बस खुद पर विश्वास बनाए रखें। जीवन में जितना अधिक हम दूसरों की मदद करते हैं उतना ही अधिक हम अपने भीतर सुकून और शांति का अनुभव करते हैं। हमारी सच्ची संपत्ति हमारे अच्छे कर्म होते हैं जो हमें हमेशा सुखद परिणाम देते हैं। हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है कि हम अपने कल से बेहतर बन सकें। जब हम हर दिन को एक नए उपहार की तरह जीते हैं तो हमारा जीवन खुद ब खुद एक सबक लेकर आता है। जब हम उस सबक को समझ लेते हैं तो हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण बन जाता है। कठिनाइयां हमारे भीतर की सबसे गहरी क्षमताओं को बाहर लाने का जरिया होती है। हर रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वास है। जब हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और समझदारी लाते हैं तो वे और भी मजबूत और गहरे हो जाते हैं। यही हमारे जीवन की असली संपत्ति है। जीवन का असली आनंद छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। जब हम हर छोटी खुशी को महसूस करते हैं और उसे संजोते हैं तब हमारा जीवन सच में खुशहाल बनता है। कभी कभी हमें अपने आप को समय देना चाहिए क्योंकि आत्म मूल्यांकन ही हमारे विकास की सबसे बड़ी कुंजी है। जब हम खुद को समझते हैं तो हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। हर इंसान के जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन यही चुनौतियां हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो वे हमें और भी मजबूत और साहसी बनाती हैं। जीवन का सबसे बड़ा तोहफा यही है कि हमें हर दिन खुद को और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। इस मौके को कभी व्यर्थ मत जाने दीजिए क्योंकि यही आपकी असली पूंजी है। जब हम अपने सपनों को अपने दिल में सजोते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। बस हम अपने विश्वास और मेहनत को कायम रखें। जब हम अपने जीवन के हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारे भीतर बहुत सारी अज्ञात ताकतें हैं जिनका हम कभी ख्याल भी नहीं करते। और कठिनाई और संघर्ष का सामना करने के बाद हम अपने भीतर के असली हीरो को पहचान पाते हैं। जो लोग हमेशा समय के साथ चलने की कोशिश करते हैं वे कभी भी ठहरते नहीं। वे अपने अनुभवों से सीखते हुए जीवन की हर चुनौती को न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। यही जीवन का असली मंत्र है। चलो सीखो और बढ़ते रहो। जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि जो कुछ भी हमारे पास है बस एक अस्थायी उपहार है। हमें हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए और हर एक चीज की कद्र करनी चाहिए क्योंकि एक दिन वह सब कुछ हमसे दूर हो सकता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी मंजिल तक पहुंचते हैं जबकि कुछ को इसके लिए ज्यादा समय लगता है। लेकिन असली बात यह नहीं कि हम कहाँ हैं बल्कि यह है कि हम अपने रास्ते में कितनी ईमानदारी और मेहनत से चल रहे हैं। हमेशा यह समझिए कि जब हम अपने डर को पार करते हैं तो हम अपने भीतर छुपे हुए अनगिनत अवसरों को पहचान पाते हैं। डर केवल हमारे भ्रम का हिस्सा होता है और जब हम उसे सच्चाई की नजर से देखते हैं तो वह खुद ही गायब हो जाता है। जीवन में कभी भी ऐसा कोई समय नहीं आता जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हर नए कदम के साथ कुछ अनजाना होता है।
कुछ नया होता है। यही वह समय है जब हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहिए और बिना डर के आगे बढ़ना चाहिए। हमें हमेशा याद रखें कि हर गलती एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारने के लिए तत्पर रहते हैं तो हमारा जीवन एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह होता है। जो लोग अपने जीवन को दूसरों की मदद करने में व्यतीत करते हैं वे असल में खुद के जीवन को सबसे ज्यादा समृद्ध बना रहे होते हैं। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य पूरी तरह से सार्थक हो जाता है और हमें मानसिक शांति मिलती है। समय का महत्व उसी व्यक्ति को समझ में आता है जो इसका सही उपयोग करता है। जब हम हर क्षण को पूरी तरह से जीते हैं और इसका सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हमारी सफलता सुनिश्चित होती है। जीवन का हर पल हमारे लिए एक अनमोल रत्न है। जीवन में कभी किसी भी चीज से डरिए मत, क्योंकि डर केवल एक स्थायी भावना है जो हमें असली उद्देश्य से भटका सकती है। जब हम इसे नजरअंदाज करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हर चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। हर सफलता के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है और जो लोग उस संघर्ष को बिना हार माने पार कर जाते हैं वे असल में अपने जीवन में सफलता के सबसे बड़े दावेदार होते हैं। संघर्ष के बाद आने वाली सफलता का स्वाद सबसे मीठा होता है। जो लोग हर छोटे कार्य को पूरी मेहनत और निष्ठा से करते हैं वे असल में महान कार्य करने के काबिल होते हैं। छोटे प्रयासों का महत्व कभी मत आंकिए, क्योंकि यही वह कदम होते हैं जो बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। जीवन में हर पल की एक अलग महत्व है और जब हम उसे समझते हैं तो हम खुद को हर क्षण में सुकून और संतोष महसूस करते हैं। हर छोटे अनुभव को सजोने से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हमें जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ज्यादा हमारे पास है। हमें केवल उसे पहचानने और स्वीकारने की जरूरत है। जब हम अपने अंदर की ताकतों को समझते हैं तो हम जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि पा लेते हैं। जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीते हैं तो हर कदम का एक गहरा मतलब होता है। जीवन के हर हिस्से को सार्थक रूप से जीने से हम न केवल अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं बल्कि हमें इस यात्रा का वास्तविक आनंद भी मिलता है। जो लोग अपने जीवन में हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं वे असल में जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझते हैं। हर दिन हमें सिरे से शुरुआत करने का मौका देता है और यही मौका हमें सफलता की ओर ले जाता है। जीवन का असली सौंदर्य उस यात्रा में है जो हम हर दिन तय करते हैं। मंजिल तक पहुंचने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उस रास्ते का अनुभव जो हम तय करते हैं। हर कदम में एक नई सीख और नई चुनौती छुपी होती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।